सुबह की भूख। आज सुमित्रा निवास में फैसले की घड़ी है। जी हाँ, आज यहाँ होने वाला है एक अहम फैसला, जिसके लिए दोनों बड़ी बहुओं के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर आज सासू माँ किसके हक में फैसला देंगी, किसके साथ होगा न्याय और कौन होगा शिकार इस रसोई की राजनीति का। क्या लगता है नीति, माँ जी किसको पहला मौका देगी? मैं भी सही बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि छोटी को इस घर में आए अभी 10 ही दिन हुए हैं। स्पेशल ट्रीटमेंट इस घर में आजकल सिर्फ उसे ही मिल रहा है। हम दोनों की तो वो हालत है घर की मुर्गी दाल बराबर। इसलिए हम दोनों को किसी तरह का कोई बेनिफिट मिलने वाला है ये बात आप भूल जाइए। माँ जी के मन में सॉफ्ट कॉर्नर सिर्फ छोटी के लिए है, इसलिए पहला मौका चुनने का चांस सिर्फ छोटी को ही मिलेगा। बहुत सही एनालिसिस किया है नीति तूने। सही बताऊं तो मुझे भी ऐसा ही लगता है हम दोनों को नहीं पूछेंगी माँ जी, उस प्रेरणा का ही नंबर आएगा पहले। मैं तो ये कहती हूँ मसा ही आ जाए अगर वो खुद अपने मन से ही रात का खाना चुन ले। बिल्कुल ठीक कहा भाभी आपने। मैं भी बस यही चाहती हूँ, बाकी तो जो चाहे हो जाए, बस ये रात के खाने की मुसीबत ना मेरे सर ना आए। जो नया नया सिपाही भर्ती हुआ है ना हमारी आर्मी में, ये रात के खाने की बला तो उसी के सर लगनी चाहिए। क्या कहती हो? हाँ, तो हमें उसके लिए थोड़ी भूमिका तो बनानी पड़ेगी ना, वरना उस बेचारी नन्ही मुन्नी नादान बच्ची को कहाँ पता है कि नाश्ता, लंच और डिनर में अंतर क्या होता है। बड़ी बहू और मंझली बहू ने मिलकर कूटनीति तैयार की और जाकर जानबूझकर छोटी बहू के सामने बातें करने लगी। नीति, आज माँ जी सबको अपनी अपनी पसंद का काम चुनने का मौका देंगी। भाई घर की बड़ी बहू हूं मैं, मुझे तो ऐसा लगता है पहला मौका मुझे मिलेगा और मैं रात का खाना चुनूंगी। सबसे क्विक और फास्ट डिलीवरी होती है रात के खाने की। माँ जी बाबूजी तो आधे से ज्यादा बार खाना ही नहीं खाते। मेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी। फटाफट काम निपटाओ और अपने कमरे में जाकर आराम करो। अरे भाभी, ऐसे कैसे आप ले लेंगी रात के खाने का काम? रात के खाने का काम मुझे मिलेगा। आराम करने का सिर्फ आपका ही मन करता है क्या? हमारा जन्म क्या सिर्फ काम करने के लिए हुआ है? दोनों जिठानियों को रात के खाने के लिए आपस में खींचतान करते देख छोटी बहू को इतना तो समझ में आ गया था कि हो ना हो रात के खाने में जरूर कुछ ऐसी बात है जिसके लिए ये दोनों आपस में तू मैं कर रही है। कुछ ही देर में सासू माँ ने तीनों बहू को अपने सामने बुलाकर खड़ा कर लिया था। छोटी बहू, भाई तुम इस घर में अभी नई आई हो। तुम 3 बहुएं हो और घर में 3 ही वक्त का खाना बनता है। लड़ाई झगड़ा विवाद की कोई बात ही नहीं है बेटा। तीनों एक एक समय का खाना पकड़ लो और खुशी खुशी बनाओ, ना आपस में कोई झगड़ा ना क्लेश। हम तो बस यही चाहते हैं। ऐसा सोचकर ही शुरुआत में ही काम का बंटवारा कर रहे हैं ताकि कभी भी तुम तीनों के बीच किसी तरह का मनमुटाव ना रहे। सास की बात सुनकर छोटी बहू के मन में खुशी का लड्डू फूट जाता है। ये लो, मेरी दोनों जिठानियां तो खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी कि पहले काम पसंद करने का मौका उन्हें मिलेगा। और यहाँ तो बाजी उल्टी पड़ गई। माँ जी ने तो सबसे पहले मुझसे पूछ लिया। वैसे मुझे याद है, माँ भी हमेशा यही कहती थी कि रात का खाना तो फटाफट बन जाता है, सबसे ज्यादा झंझट तो दोपहर के खाने में होता है। मैं ऐसा करती हूँ, रात का खाना ही चुन लेती हूँ और फिर ये दोनों लड़ती रहे आपस में, मुझे उससे क्या। माँ जी, मैं चाह रही थी कि रात के खाने की जिम्मेदारी आप मुझे दे दे तो मुझे अच्छा लगेगा। बाकी 2 वक्त का खाना बचेगा वो दोनों भाभियां मिलकर संभाल लेंगी। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। आज से रात के खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। बड़ी बहू, अब तुम्हारी बारी। इस घर में सबसे पहले बहू बनकर तुम आई थी, इसलिए तुम्हारा अधिकार भी नहीं मार सकती मैं। अब तुम बताओ, तुम किस समय के काम की जिम्मेदारी लोगी? माँ जी, मुझे आप सुबह के नाश्ते की जिम्मेदारी दे दीजिए। मैं ना सबको रोज रोज बढ़िया बढ़िया नाश्ता बनाकर खिलाऊंगी। मुझे भी कोई एतराज नहीं है, दोपहर के खाने की जिम्मेदारी मेरी। वैसे मुझे भी ना सादा खाना बनाना अच्छा लगता है और दोपहर के समय सभी लोग सादा दाल चावल रोटी सब्जी खाना पसंद करते हैं, तो मैं दोपहर के खाने की जिम्मेदारी आराम से संभाल लूंगी। तीनों बहुओं के बीच काम का बड़े प्रेम से बंटवारा हो गया था और अब समय आ गया था कि सब अपने अपने हिस्से का काम संभाले। उसी रात, छोटी भाभी आज डिनर में क्या बनाओगी? प्रीति, मैं सोच रही थी आलू गोभी की सब्जी और रोटियां बना लेती हूँ। आलू गोभी की सब्जी तो ठीक है भाभी, लेकिन रोटियां मत बनाना। आप ऐसा करना, पराठे सेक देना। ठीक है, मैं बना दूंगी। कुछ देर बाद छोटी बहू ने खाना बनाकर तैयार कर लिया था और सभी लोग डाइनिंग टेबल पर भी बैठ गए थे। छोटी बहू प्रेरणा गर्मा गर्म पराठे बनाती जा रही थी और सब लोग स्वाद ले लेकर खाते जा रहे थे। अरे बेटा, बड़ा स्वाद है। वैसे तो मैं 4 पराठे खाकर उठ जाती हूँ, लेकिन तुम्हारे हाथ से तो 6 पराठे खा लिए मैंने, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि पेट नहीं भरा। ठीक कह रही हो माँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं खाते खाते थक गया हूँ लेकिन पेट ही नहीं भर रहा। अरे चिंता क्यों कर रहा है? ऐसा लग रहा है तो थोड़ी देर बाहर टहल करा फिर खा लेना। खाना कहीं भाग थोड़ी ना जा रहा है।
छोटी बहू तुम ऐसा करना, 10-12 पराठे अलग से सेक कर कैसरोल में रख देना। सब्जी तो बची है ना? नहीं मम्मी जी, वो क्या ना, सब्जी तो खत्म हो गई। इतना बड़ा परिवार है, तुमने क्या बिल्कुल 2 ही चम्मच सब्जी बनाई थी? देख बेटा, रात बड़ी लंबी होती है और हमें ना इतनी देर तक भूखा रहने की आदत नहीं है। अब तो ऐसा कर, फटाफट से थोड़ी सब्जी और छौंक दे और पराठे बनाकर कैसरोल में रख दे। इतनी लंबी रात है, जिसको जब भूख लगेगी वो खा लेगा। बेचारी प्रेरणा को समझ में नहीं आ रहा था कि जब डिनर सब लोग कर चुके हैं तो किसी को भूख क्यों लगेगी। डिनर के बाद किसको भूख लगती है? खैर, नई नई शादी थी, इसलिए इस समय सास से इस तरह का सवाल पूछना थोड़ा अजीब लग रहा था। इसलिए प्रेरणा चुपचाप एक बार फिर रसोई में जाती है और सब्जी बनाने लगती है। सब्जी पराठे बनाने के बाद पूरे 1.5 घंटे के बाद जब वो रसोई से निकलती है तो रात के 11:30 बज चुके थे। तभी उसे सामने से उसकी जेठानियां आती नजर आती है। अरे छोटी, अभी तक रसोई में लगी हुई है क्या तू? हाँ दीदी, वो माँ जी ने बोला कि मैं फिर से सब्जी बना दूं और पराठे भी सेक कर कैसरोल में रख दूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, खाना तो सब लोग खा चुके हैं, अब इस खाने का माँ जी क्या करेंगी? छोटी बहू की मासूम से सवाल को सुनकर दोनों जिठानियां खिलखिलाकर हंस पड़ती है। अरे मेरी प्यारी प्यारी देवरानी जी, अभी तो आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ असलियत में हुआ क्या है। ये जो सुमित्रा निवास है ना, यहाँ की एक विचित्र रीत है। अब आप तो शादी करके इस घर में आई और उसके दूसरे दिन ही हमारे देवर जी के साथ घूमने के लिए गोवा निकल गई। गोवा से लौट कर आई तो पग फेरे के लिए अपने मायके निकल गई और जैसे ही मायके से लौट कर आई तो माँ जी ने आपको रात के खाने की जिम्मेदारी सौंप दी। तो कुल मिलाकर आपके साथ हुआ ये कि आपकी मासूमियत का फायदा उठाया गया है। इस घर के हर सदस्य को सुबह 5 बजे खाना खाने की आदत है। वो क्या है ना, सुबह की भूख हमारे घर में किसी को बर्दाश्त नहीं है। ये कैसे बेतुकी से बात कर रही है भाभी आप? सुबह की भूख क्या होता है? मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। सुबह सुबह 5 बजे उठकर लोग पूजा पाठ करते हैं, योग करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं। खाना कौन खाता है? हमारे घर के लोग खाते हैं ना। अब तुम भी इस घर में आ गई हो, तुम चाहो तो तुम भी उन्हें ज्वाइन कर सकती हो। अगर ऐसी बात थी भाभी तो आप लोगों को मुझे बताना चाहिए था ना। आप तो उस दिन रात का खाना लेने के लिए आपस में बहस कर रही थी। इसका मतलब वो सब मुझे जाल में फंसाने की साजिश थी। ठीक कहा ना मैंने? प्रेरणा की बात सुनकर दोनों देवरानियां एक दूसरे को आंख मारती हैं और खिलखिलाकर हंस पड़ती है। हाँ हाँ, इतने सालों से हम फंसे थे, अब तुम आई हो तो कुछ दिन तुम आनंद लो। और ऐसा तो है नहीं कि हमने रात का खाना कभी बनाया नहीं। आप लोगों के कहने का मतलब यह है कि जो रात का खाना बनाएगा दरअसल उसे एक वक्त का नहीं बल्कि 2 वक्त का खाना बनाना पड़ेगा। हाँ देवरानी जी, आप बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। अब आपको सब कुछ पता चल ही गया है तो कल से थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाना और एक ही बार में 2 टाइम का खाना बनाकर तैयार कर देना, ताकि तुम्हें रोज रोज 2 बार सब्जी ना बनानी पड़े। हम दोनों ने जिठानी होने का पूरा फर्ज निभा दिया और इस घर की सारी परंपराएं और रीति रिवाज अच्छी तरह तुम्हें समझा दिए। तुम भी अच्छी बहू की तरह कल से अपनी कमर कस लो। देवरानी प्रेरणा को इतना तो समझ में आ गया था कि दोनों जिठानियों ने मिलकर उसके साथ एक गेम खेला है और जानबूझकर उसे इस रात के खाने के चक्कर में फंसाया है। बेचारी छोटी बहू अगले दिन से रात के समय डबल डबल खाना बनाती और सुबह उठते ही सब लोग उसे चट कर जाते। प्रेरणा, अब जब तुम खाना बना कर रखती हो तो कम से कम इतना तो बनाया करो कि सुबह की भूख मिट जाए। मैं तो आज भूखा ही रह गया। दोनों भाइयों ने मिलकर सारा खाना खत्म कर दिया था। जब तक मैं सोकर उठा खाना था ही नहीं किचन में। अरे आप लोग हफ्सी हो क्या? रात में खाकर सोते हो, सुबह आंख खुलते फिर खाना खाने लगते हो। 2 घंटे बाद भाभी नाश्ता बनाती है फिर खा लेते हो। कोई लिमिट भी होती है कि नहीं? ये किस तरह से बात कर रही हो तुम? और अब क्या तुम हमारे खाने पीने पर भी नजर लगाओगी? तुम्हें तो अब इस घर में आए हुए 4 दिन हुए हैं और दोनों भाभियों को देखो, इतने सालों से खुशी खुशी सबके लिए खाना बना रही हैं। तुमसे पहले ना हमारी सुबह की भूख का इंतजाम भी दोनों भाभियां ही किया करती थी। मजाल है जो कभी खाना कम पड़ा हो। और तुम अब इस घर की बहू बन गई हो तो सबके खाने पीने का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आज तो तुमने मेरे सामने ये बात कह दी, लेकिन खबरदार जो माँ बाबूजी या भैया के सामने कभी इस तरह की बात अपने मुंह से निकाली। अगले दिन, बहू मटर पनीर बना लो आज, और मटर पनीर के साथ ना सबको बड़ी खुलकर भूख लगती है। मेरे मंजीत और इंद्रजीत तो 12 बजे उठकर भी 2-2 रोटियां खाएंगे, इसलिए आज रोटियां थोड़ी एक्स्ट्रा ही बनाना। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है। पता नहीं कैसे भुक्कड़ों के घर में शादी कर ली मैंने। सुबह शाम दिन रात खाना खाना खाना, इतना खाना कौन खाता है यार? शाम को 6 बजे से खाना बनाने में लगती हूँ मैं और रात के 10:30 बज जाते हैं, लेकिन ये खाना बनाने का काम खत्म नहीं होता। और ऐसा नहीं कि सुबह का खाना भाभियां बनाती है तो मेरे पास कोई और काम नहीं रहता। घर की साफ सफाई, बर्तन, 75 तरह के काम होते हैं घर में।
जो कभी सांस लेने भी नहीं देते। इस तरह से इन लोगों को सुबह की भूख लगती रहती है ना, मैं तो रोटियां बनाते बनाते पागल हो जाऊंगी एक दिन। बेचारी प्रेरणा बड़बड़ाते हुए रोटियां सेक रही थी, तभी दोनों जिठानियां रसोई में आती है। भाभी खाना तो हो गया, हम दोनों तो फ्री हो गए, ऐसा करते हैं वॉक पर चलते हैं, आराम से ठंडी ठंडी हवा में सैर करेंगे। हाँ क्यों नहीं नीति, सैर करने जा ही रहे हैं तो ऐसा करेंगे, नुक्कड़ की आइसक्रीम जरूर खाकर आएंगे। और बड़ी अच्छी मटका कुल्फी बनाता है वो, चल आज तुझे भी ट्राई करवाती हूँ। सच्ची भाभी, इस रात के खाने और सुबह की भूख के चक्कर में ना हम तो इतने सालों से अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। मुझे ना खाना खाकर वॉक करने का बड़ा ही शौक है। चलो अब इस रात के खाने की जिम्मेदारी प्रेरणा के ऊपर है, तो हम दोनों तो अपने शौक पूरे कर ही सकते हैं। दोनों जिठानियां उसके जख्मों पर नमक छिड़कने के बाद गुनगुनाते हुए वॉक करने के लिए निकल जाती हैं और बेचारी प्रेरणा अपनी किस्मत पर आंसू बहाते हुए एक बार फिर से रसोई में रोटियां बेलने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। माँ जी देखिए, जिस समय आपने काम का बंटवारा किया था ना, उस समय मैं बिल्कुल नहीं थी। मुझे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बीच में अंतर भी नहीं पता था। लेकिन अब इतने महीने तक रात का खाना बनाने के बाद मुझे समझ में आ गया है कि सबसे ज्यादा सर दर्द रात का खाना बनाने में ही होता है। आप प्लीज एक बार फिर से काम का बंटवारा कर दीजिए और ये रात के खाने की जिम्मेदारी दोनों जिठानियों में से किसी एक को दे दीजिए। वो दोनों तो वैसे भी इतने सालों की एक्सपीरियंस वाली है, उनसे रात का खाना बहुत आसानी से मैनेज हो जाएगा। मुझसे ये सब मैनेज नहीं हो पा रहा है। देख बेटा, तू नई है और इस घर में सबसे छोटी है, इसी वजह से मैंने काम चुनने का सबसे पहला मौका तुझे दिया था। अब ये तेरी किस्मत है कि तूने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी और रात के खाने को चुन लिया। बेटा, घर में अगर 10 लोग हैं तो पेट पर पट्टी तो बांधेंगे नहीं, जब भूख लगेगी तो खाना तो खाएंगे। इसलिए अब काम से अब जी चुराना छोड़ और घर के कामों में मन लगा। मन मार कर काम करेगी ना तो काम बोझ ही लगेगा। खाना चाहे रात का हो या दिन का, जिम्मेदारी से अपना काम करो बस। ये लोग ऐसे नहीं सुधरने वाले। मैं माँ जी से रिक्वेस्ट करने गई थी और इन्होंने उल्टा मुझे ही ज्ञान देकर भेज दिया। अरे ज्ञान तो मेरे पास भी बहुत है, लेकिन उस ज्ञान से किसी का पेट नहीं भरता। अगले दिन प्रेरणा टीवी में एक पॉडकास्ट तेज आवाज में चला देती है। माँ जी, बाबूजी, ये सुना आपने? ये बहुत बड़े आयुर्वेद के ज्ञाता है। इनका कहना है कि सुबह उठते ही भोजन करने से लीवर पर बहुत जोर पड़ता है और अगर लगातार 10 वर्षों तक ऐसा किया जाए तो लीवर के खराब होने की बहुत प्रबल संभावना है। सही तरीका यह है कि सुबह उठकर सबसे पहले कुछ शारीरिक व्यायाम किया जाए और रात के भोजन को पचाने के लिए खूब सारा पानी पिया जाए और उसके कम से कम 2 घंटे बाद भोजन किया जाए। हाँ बहू, बिल्कुल ठीक कह रही है तू। हम लोग तो इतने सालों से बहुत गलत खान पान अपना रहे थे। पता नहीं हम लोगों का लीवर बचा भी है या गला सड़ गया। नहीं बाबूजी, शुभ शुभ बोलिए। मैं हूं ना, मेरे रहते आप लोगों के लीवर को कुछ नहीं होगा। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस ये सुबह की भूख है ना, इसको भूल जाइए और सुबह उठकर खाने के बजाय व्यायाम करने पर जोर दीजिए। जब आप लोग सुबह उठकर गुनगुना पानी पिएंगे, सैर करेंगे, व्यायाम करेंगे तो खुद ब खुद। छोटी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। खबरदार, जो आज के बाद किसी ने भी सुबह उठने के बाद खाने का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे इलाज से बेहतर बचाव होता है, इसलिए आज से इस घर में सुबह की भूख का कोई भी नाम नहीं लेगा। प्रेरणा मन ही मन बड़ी खुश थी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था बाबूजी इतनी आसानी से कन्विंस हो जाएंगी। मेरी प्रॉब्लम तो चुटकी बजाने से ही सॉल्व होगी। अब आएगा मजा। बहुत चिढ़ाती थी ना दोनों जिठानियां मुझे, कभी आइसक्रीम खाकर आती थी, कभी गोलगप्पे। अब मैं इन्हें दिखाऊंगी कि एंजॉय करना किसे कहते हैं। अगले दिन, अरे बेटा ये क्या, तुझे पता है ना रात में एक्स्ट्रा खाना बनाना होता है, फिर ये सारे कैसरोल खाली क्यों पड़े हुए हैं? रोज रोज याद दिलाना पड़ेगा क्या तुम्हें? माँ जी, आप शायद भूल रही हैं। बाबूजी ने आज सुबह क्या कहा था? बाबूजी ने कहा है कि अब से सुबह की भूख के लिए खाना बनाना बंद। इस घर के नियमों में बदलाव हो गया है और अब आप सब लोग सुबह उठकर कसरत करेंगे ना कि फिर रात का बचा हुआ खाना खाएंगे। कुछ तो अपनी सेहत का ख्याल करिए। आप लोग वैसे भी रात का बचा हुआ खाना फ्रिज में रखकर खाते हैं, वो सेहत के लिए खराब होता है और वो भी सुबह उठते ही ठूस लेना, उससे भी ज्यादा सेहत के लिए हानिकारक। हाँ तो बेटा, तेरा ये प्रवचन और ज्ञान भरी बातें तो हमने पहले ही सुन ली थी। मैंने तुझे कब कहा कि ये खाना हम सुबह उठकर खाने वाले हैं? रात में आप सब लोग डिनर कर चुके हैं, सुबह उठकर खाएंगे नहीं तो ये खाना खाएंगे कब? मेरी प्यारी बहू रानी, तू बस खाना बनाने से मतलब रख। अरे मेरे बच्चों से इतने घंटे तक भूखा नहीं रहा जाता, तुझे मैंने बताया था ना। इतनी लंबी रात होती है, बताओ जब पेट में भूख लगी होगी तो नींद भी कैसे आएगी? ठीक है, सुबह 5 बजे नहीं खाएंगे, अब से रात में 2 बजे उठकर खा लिया करेंगे और खाकर फिर से सो जाएंगे। अरे कसरत तो सवेरे 5 बजे करनी है ना,
5 की 5 बजे देखी जाएगी। सास की बात सुनकर अब तो बेचारी बहू प्रेरणा ने अपना माथा ही पीट लिया था। उसे समझ में आ गया था कि इस घर के लोगों का कोई इलाज नहीं है। जब उसे एक बार में 2 वक्त का खाना बनाना ही है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि ये लोग रात में 2 बजे उठकर खाएं या सुबह 5 बजे। कुल मिलाकर बेचारी प्रेरणा की सारी मेहनत पानी में चली गई थी और और लगी है बेचारी अभी भी सुबह की भूख का इंतजाम करने में। और क्या।